जी सर। बी फॉर ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड। इसके पहले कि आप बॉड-मास रूल जाने या बॉड-मास रूल के बारे में जाने, आपको सिंपल, ठीक है, 2 से लेकर के 20 तक के पहाड़े जो हैं वर्बली आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। पहाड़े हो गए, कुछ मेन स्क्वायर हो गए, जैसे 2 का स्क्वायर 4, 9 का स्क्वायर 81, क्लियर हो गया। 11 का स्क्वायर 121। कुछ आप लोग को रेडी है। उसी तरह क्लियरली ले करके 2 से 10 तक, 2 से 20 तक के पहाड़े और 2 से 20 तक के वर्ग और घन पता होने चाहिए वर्बली, क्योंकि जितना टाइम आप वेस्ट करेंगे इन सब के पीछे, या मान लीजिए आ गया सिंपल सा बॉड-मास रूल जानने से पहले आपको बेसिक चीज आपको बता दी जा रही है। मान लीजिए 19 है, 20 है, इसमें गुणा किया जाए, ठीक है। तो या 19 है 20 तो सिंपल आप कर सकते हैं, 19 और 2 का गुणा कर देंगे, जी सर, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको कह दिया जाए ऐसा कोई गुणा, मान लो 21 है, यहाँ पे 19 हो गया या 19 हो गया, ठीक है। कहा जाके आप बताइए 19 का, तो जब पहाड़ा पड़ेगा ना 19 का 9 बार, फिर 19 का 1 बार, तब आएगा। देखिए पहले 9 9 81 1 हाथ में लगा 8, 9 कम 9 1 8 17, ठीक है। यहाँ पे 19 टोटल कितना आएगा 361, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, जरूरी है कि आप 19 का करें, 20 का तो आप आसानी से बता देंगे ना। जी सर। कितना हो जाएगा 400। तो इस तरह से जब आप स्क्वायर वगैरह सारी चीजें याद रखेंगे, इसका मतलब एप्लीकेशन आगे करके बताएंगे कि जब आपको ये सिंपल ये स्क्वायर और 2 से लेकर के 20 तक के मतलब वर्ग और घन याद रहेंगे, तो ये जो आपका 19 गुणे 19 का आप यहाँ पे गुणा कर रहे हैं, ये आने वाले समय में ये गुणा नहीं कर करके बेसिकली आपको जो मेन जैसे हमारे 5 का 10 का 15 का 20 का ये सब जो गुणा भाग है, वो अगर आप जानेंगे, उसका स्क्वायर जानेंगे, तो इजी गोइंग आप कर पाएंगे, ठीक है। उसमें आपको सीधा वाला जो कॉम्प्लिकेशन होता है, मान 19 गुणे 19 का आपको टेबल पढ़ना पड़ेगा, वो प्रॉब्लम आपके सामने नहीं आएगी, क्लियर है। तब जा करके आप करेंगे, तब ये प्रॉब्लम आपका खत्म हो जाएगा। डायरेक्टली 20 का 20 में गुणा करेंगे तो कोई बता देगा, 15 का 15 में कोई बताएगा, 15 में 225, ठीक है। सिंपल स्क्वायर रहने पर जैसे जैसे न्यूमेरिकल्स आएंगे वैसे वैसे इसके बारे में आपको बताया जाता रहेगा, क्लियर है। ये लेकिन ये जानने से पहले आपको सिंपल 2 से 20 तक के पहाड़ा वर्बली, साथ ही साथ 2 से 20 तक के वर्ग और घन आपको याद रखना चाहिए कि इसका घन क्या होता है। जैसे सिंपली इसमें क्या होता है, कोई जैसे 3 ब्रैकेट होता है, कर्ली ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट, जानते हो ना ये चीज होता है, कौन सा है मझला बड़ा है, ये छोटा बड़ा मझला। तो जैसे जैसे न्यूमेरिकल आएंगे आपको एक ही सवाल में ब्रैकेट लगा करके, अभी कोई सवाल देख करके एग्जाम्पल, क्योंकि आपको पता है क्या पढ़ाना है, ये आगे मतलब तो जब आप बेसिक जानते होंगे डायरेक्टली आपको टाइम वर्क या परसेंटेज वगैरह के बारे में इंट्रोड्यूस करके बता देते हैं। लेकिन जब बेसिक से ही एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, तो ये जैसे मान लीजिए कोई इस तरह का सवाल है, यहाँ 2 लिख दिया प्लस करके, यहाँ 3 इंटू 5 माइनस 2 ब्रैकेट 1 क्लोज, ऐसे करके कर सकता है, ठीक है। तो अब सिंपल जो ये हमारा रूल कर रहा है, ब्रैकेट को लेंगे, फिर उसमें सबसे पहले क्या करेंगे, डिवीजन, उसमें अप्लाई नहीं होगा, सवाल देख लो, डिवीजन करेंगे, फिर क्या करेंगे
मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, फिर उसके साथ ही साथ सब्ट्रैक्शन। अगर इसमें से कोई भी रूल अगर आप ब्रेक करेंगे तो वह जो सवाल आप लगाना चाह रहे हैं आएगा नहीं। सिंपल सवाल तो ठीक है, कभी कभी रीजनिंग में क्या देता है कि इसी तरह कुछ 2 × 3 भागा 4 -5 = 15, ठीक है, ऐसे कर देगा। अब 4 ऑप्शन दे देगा, A B C D, 4 ऑप्शन दे देगा A B C D। चारों ऑप्शन ऐसे रहेंगे, ब्रैकेट रहेगा, उसमें छोटा ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट, सारे ब्रैकेट्स रहते हैं, ठीक है। तो उसकी मदद से आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा कि इसका उत्तर क्या आए। लेकिन अगर उसमें आप रूल पे चलेंगे, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, ब्रैकेट का मतलब ब्रैकेट ही रहेगा, आप ऐसे ले लिया गया कहीं कहीं का आता है, ठीक है, सवाल में का आता है, तो उसके लिए है ये का, उसका डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर कहने का मतलब क्या है, एक जो ब्रैकेट्स बन रहे हैं, वन बाय वन एक एक ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसको खोलेंगे, फिर दूसरा सॉल्व करेंगे, फिर उसको खोलेंगे, फिर तीसरा सॉल्व करेंगे। इस तरह से किसी भी सवाल को बॉड मास पे बेस्ड किया जाता है। हाँ, आ जाओ। देखो दिया होगा 3 - 5 + 2 × 3 + 5 - 2, ठीक है। ये सवाल है, नोट करिए सभी लोग, मिल गया ये, जल्दी मिलता नहीं है। लगा जाए, जो लगा सकता लगाए। लगाइए सभी लोग, जो लगा सकते हैं लगाए, बाकी अभी लगाए। इसी की सहायता से लगाएंगे बॉड मास। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर ऑफ मतलब का कहीं है नहीं, फिर डिवीजन करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। क्या रहा है, -15। ये है -15 है। और किसी का और कोई है, सॉल्व करो। और तुम लोग का हो गया, क्या है -15। देखिए इसमें किया क्या गया है, सिंपली इसी रूल को अप्लाई किया गया, करने में वो था। पहले ब्रैकेट सॉल्व कर, ब्रैकेट कहीं दिख रहा है जी सर, तो उसके अंदर की वैल्यू आप सॉल्व कर लीजिए। क्या है अंदर, बाहर छोड़ दीजिए, 3 इधर लीजिए, गुणे 3 + 5 - 2, जो जैसे वैसे लिख दीजिए। ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू छोड़ दीजिए। ब्रैकेट के अंदर क्या, 5 + 2 कितना होगा, 5 आ गया, ब्रैकेट खत्म हो गया। ऑफ, और कहीं ब्रैकेट है, ऑफ मतलब का कहीं है सवाल में। फिर आते हैं डिवीजन, डिवीजन मतलब भाग, भाग कहीं दिया गया है। फिर उसके बाद गुणा कहीं है, कहाँ, 7 तरीके करीब, 3 - 7 तरीके 21 + 5 - 2। फिर क्या करेंगे, जोड़ दीजिए। अब ध्यान देंगे, जैसे पहले 3 है तो इसके पहले कोई साइन नहीं लगा है, इसका मतलब ये ऑलरेडी क्या है, मतलब प्लस का साइन उपस्थित है, ठीक है, पहले से प्रेजेंट है। अब 3 - 21 + 5 - 2, यहाँ पे आप सिंपल जैसे करना चाहते हैं वैसे कर सकते हैं, लेकिन सतर्क यहाँ पे ये रहेंगे कि चाहे तो प्लस प्लस वाला एक साथ करिए, +3 + 5 क्या है, +8 -21 और -2 क्या जाएगा, -23। अब 23 में से 8 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, -15 आएगा। दोनों में बड़ा जो है उसका साइन लगा देते हैं, -15।
बेसिक ऐसे आपको एक स्टेप बताया गया कि कैसे सॉल्व किया जाता है। क्लियर है? जी सर। बाकी बच्चे जो जान रहे हैं सिंप्लीफिकेशन करना वो इजी गोइंग कर लेंगे सिर्फ इसी फार्मूले की सहायता से। नोट कर लो। नेक्स्ट सवाल ना, जी सर। इसको सॉल्व करिए। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे कम से कम उसमें 1 और अधिक से अधिक 3 क्वेश्चन से डिपेंड करता है कितने क्वेश्चन आते हैं। सिंप्लीफिकेशन यानी बॉड मास से रिलेटेड क्वेश्चन कंफर्म, ठीक है। ज्यादातर मैथमेटिकल पोर्शन में मिलेगा, लेकिन कहीं कहीं आपको रीजनिंग पोर्शन में भी मिलेगा, ठीक है। इसी तरह का सवाल, लेकिन वहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि कहाँ पर किससे रिलेटेड सवाल है। नेक्स्ट देखिए, 2 - 1 - 1 - 1/4 ब्रैकेट 1 कर लीजिए, लगा इसको। आ गया? क्लियर नहीं लग रहा है? समस्या हो रहा है ना? आसान रहा तो 2 था 3 था धड़ाधड़ कर दिए थे, ठीक है। इसमें थोड़ी समस्या आ रही है, उसी की समस्या को दूर करने के लिए हम आए हैं, ठीक है। किस प्रकार से माइनस 2/1, चलो -2 चलिए छोड़िए, अभी देखते हैं क्या आएगा। सीधे घरेलू मेथड से जो घर पे आप सब्जी लेने बाकी जो भी राशन की सामग्री लेने जाते हैं, ठीक उसी से हम इसको सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिए, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। मजला है ये छोटा, तो छोटा होता है, ठीक है। 1 - 1/4 पहले क्या है, 1 में से 1/4 हटा दिया गया, ठीक है। तो ऐसे समझिए कि 1 kg चीनी था जिसमें पाव भर चीनी निकाल लिया। कितना बचा? 3 पाव माने सॉरी 3 पाव माने 3 पाव मतलब कितना बचा? 750 है ना। बटे के फ्रैक्शन में कितना होगा? बटे के रूप में जैसे देखो, यहाँ देखिए 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 बेसिक चीज है, इधर ध्यान दो, समझ में नहीं आएगा बाद में। 1/4 1/4 1/4 1/4 तीनों जब 1/4 मिलेगा, ठीक है। 25 250 ml 250 ml 250 ml 250 तब जाके 1 लीटर, 250 ग्राम 250 ग्राम 250 ग्राम 250 ग्राम तब जाके 1 kg। उसमें से 1 kg मतलब 1 पाव 250 ग्राम 250 ml चला गया। कितना बचा? 3 जो 1/4, यानी कि
जो 750 एम्पीयर है उसको क्या करें डायरेक्टली कहेंगे 3/4। समझे? उसको अलग अलग ना करके एक ही साथ समझिए। इस तरह से समझाया था तो उसको समझने की कोशिश कीजिए कि आप गुणा भाग लौसा लेकर के 4 से फिर एक में भाग दीजिए, फिर एक का गुणा कीजिए 4 में, ऐसे ना करके डायरेक्टली फ्रैक्शन वाले सवाल। 1 में से 3/4 सॉरी 1 में से 1/4 घटाएंगे तो क्या मिलेगा आपको 3/4। जैसे 1 kg है तो ये चीनी है, उसमें से 1 kg चीनी में से अगर 1 पाव चीनी निकाल दिया गया तो कितना बचा 3 पाव, कितने में से 1 kg, वही 3/4, 4 को यहाँ पर 1 मान लिया। क्लियर है? फिर देखो अब यहाँ भी आ गया 1 माइनस 3/4, 1/4 था तो 3 1/4 निकल गया, क्या बचा 1/4। 2 माइनस 1/4, हाँ फिर आ गया 2 माइनस 1/4। फिर देखो अब यहाँ पे 1 माइनस 1/4 रहता तो आप बता देते, तो 2 माइनस 1/4 है ना। आप जानते हैं 4 यहाँ जस्ट लिखे थे 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, ये चारों मिल करके क्या बनाएंगे 1 kg। लेकिन यहाँ पे कितना है, उसको भूल जाइए कि 2 है, आप मान लीजिए 1 है। तो 1 में से 1/4 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 में से 1/4 3/4 अभी आया भी था, कितना आएगा 3/4, लेकिन है कितना 2। ठीक है, एक लिख दीजिए, एक बचा हुआ है और 1 में से आप घटा दिए 1/4, कितना आ गया 1 सहित 3/4। इसको और क्या लिख सकते हैं 4 × 4 = 3, 7/4 वही ना होगा। 1/4 को आप 8 बार लिखेंगे और 1/4 एक हटा देंगे तो मिलेगा क्या 7/4। समझाना चाह रहे हो समझ, करने तो आप कर देंगे, वहाँ सब बहुत धुरंधर बैठे रहेंगे। जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएंगे वहाँ एक से बढ़कर एक आएंगे, लेकिन आपको वहाँ क्या करना, अपने समय की बचत करनी है, चाहे किसी भी हिसाब से। क्लियर है? छोटा छोटा गुणा भाग आपको ना करना पड़े, इसीलिए आपको टेबल बता रहे हैं, लर्न कर लीजिए। छोटे छोटे स्क्वायर और क्यूब खुद से आपको परेशानी ना हो, किसी जगह कैलकुलेशन में आ जाए तो आपको समस्या ना हो, तो आप उसके स्क्वायर और क्यूब पहले से याद करके चलिए, जिससे क्या होगा कि उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप गुणा करने और छोटी छोटी चीजें करने से आप बचेंगे। क्लियर है? और वही जो बचा हुआ समय है आपका 1 से 2 सवाल, बहुत छोटे। मेरा एक फ्रेंड था SSC कौन सा GD में दिया था मिर्जापुर से, बस उसका 2 नंबर थे रह गया। ठीक है, 2 नंबर बहुत मायने रखता है। 1 नंबर ठीक है, एक ही क्या 10 में हो जाता है कलाकारी, तो 2 नंबर था, 2 क्वेश्चन समझिए उसका डिस्टर्ब हो गया था, वो भी किसी वजह से जल्दी चक्कर। इसीलिए दिमाग को रिलैक्स रखिए, एग्जामिनेशन हॉल के अंदर रिलैक्स होकर जाइए, क्योंकि आप बैठ गए हैं उसके बाद कुछ आप कर नहीं सकते, ना बाहर जा पाएंगे ना आप अंदर जाए, उसी में रह जाएंगे। ठीक है, तो उसी में अपने आप को शांत रख करके उस क्वेश्चन को या जो भी पेपर है उसको इजी गोइंग सॉल्व करिए, जिससे आपको जो भी समस्या हो रही थी उस तरह की समस्या कोई और ना। अपने दिमाग को शांत करके करेंगे तो छोटे से छोटे क्या, जहाँ पे छोटी छोटी गलतियां होती हैं, जो बहुत लोगों का होता है कि गोला कोई और करे तो गोला कोई और कुछ समझ रहा है। अब से रिलैक्स माइंड रहेंगे, एग्जाम से एक दिन पहले से जब कुछ पढ़ाई करना ही नहीं चाहिए। बेसिक जो फार्मूले हैं, कुछ छोटी छोटी पॉइंट्स हैं, उसको याद कर लिए, गाना सुनिए, बहुत मतलब रिफ्रेशमेंट टाइप का काम करिए, दोस्तों और साथ जाके बैठिए, दिमाग को एकदम रिलैक्स किए। बस लास्ट टाइम पे अपना उसी लास्ट डे पर बेसिक जो चीज़ें हैं उसके फार्मूले हो गए, मेन फार्मूले हो गए। ठीक है, मतलब करंट अफेयर्स की चीज़ें, मेन GS की चीज़ें, पॉइंट वाइज स्टैटिक पॉइंट। स्टैटिक मतलब सिंगल फ्रेम में, जैसे कि अकबर के मतलब जो शासनकाल था उसमें कितने रत्न थे, 9 के नाम पता होना चाहिए, बेसिक चीज़ें। ठीक है, अकबर कौन से धर्म की स्थापना की, कौन सा, मुस्लिम दीन इलाही। ठीक है, इस तरह पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कहने का मतलब है GS और बाकी चीजों के लिए लास्ट समय के लिए, लास्ट टाइम के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक चीजें और छोटी चीजें आती हैं।
तो साल भर पढ़ करके अगर आप एक मोटी काफ़ी बना ले रहे हैं और आप सोचे कि उसको एक हफ्ते में लास्ट वाले समय में पढ़ लेंगे तो आप पढ़ नहीं पाएंगे, ठीक है। अब पढ़ेंगे भी तो सारी चीज़ें मिक्सअप हो जाएंगे और एग्जामिनेशन हाल में आपको दिक्कत होगा। इसलिए फ्रेश माइंड से एक अलग काफ़ी बनाइए जिसमें मेन फार्मूले मेन टॉपिक्स की कुछ पॉइंट्स जो आपको लगे या जो आपके टीचर कह रहे हैं कि इम्पॉर्टेंट, उसको लिखते चलिए अभी से। ये नहीं कि एग्जाम आएगा तब करेंगे, अभी से करते चलेंगे। लास्ट समय में सिर्फ पढ़ते चलिए और लास्ट समय पर जब आपका एग्जाम रहेगा सिर्फ वही बेसिक पॉइंट्स को पढ़िए और कॉम्पिटिशन हॉल में, ठीक है। कोई ऐसा छोटे मोटे क्वेश्चन ऐसे नहीं होंगे। आप किसी स्ट्रेटजी के थ्रू जाएंगे तो ऐसा नहीं होगा कि स्ट्रेटजी आपकी फेल कर जाए, कहीं और कोई दिक्कत होगी तो बात दूसरा है। क्लियर है? तो ये है आपका बेसिक सवाल जो सिंप्लीफिकेशन पे आते रहते हैं। क्लियर? इससे रिलेटेड आप जो भी सवाल वगैरह अगर आपको मिले तो ले करके आइए, सॉल्व करिए। कोई कहीं कोई समस्या होती है तो हमें बताइए, उस समस्या को दूर किया जाएगा, ठीक है। कोई बड़ा से बड़ा कैलकुलेटर उसको ले करके बताइए, ठीक है, उसको छोटा कर दीजिए। सिंपली जो भी सिंपल से सिंपल तरीका होता है वो आपको करके बताया जाएगा, जिससे वह सवाल ईजी होगा। क्लियर? जितनी चीज़ें आप जानते हैं उसी के बेस पे, ये नहीं कि एक्स्ट्रा चीज़ें को बताई जाएगी। इसमें सवाल ज़्यादा नहीं दिए हैं जो भी आपकी बुक है, तो रखे होंगे तुम लोग इसके लिए जीडी के लिए, तो होगा तो बताना, देखेंगे उसी से सवाल वगैरह प्रैक्टिस पेपर टाइप। देखिए नेक्स्ट है औसत। इसे क्या कहते हैं? औसत भी कर दिए, कहीं कहीं एवरेज इंग्लिश में करते हैं, ठीक है। तो औसत का एक फार्मूला होता है जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, औसत, ठीक है। कितना होगा औसत में? क्या होता है? कुल पदों का योग बटा कुल पदों की संख्या बटे कुल पदों की संख्या कुल पदों की संख्या। क्लियर? जी ये है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। ये चीज है। अब देखते हैं इसमें कुल पदों का योग है। अगर मान लिया जाए, छोड़ दे लिखना होगा बाद में लिखिए। मान लीजिए क्लास में 5 बच्चे हैं, ठीक है। किसी का वेट 17, किसी का 19, किसी का 18, ठीक है, किसी का 16, कितना हो गया? किसी का 18, ठीक है। ऐसे कक्षा में 5 विद्यार्थी हैं जिनके भार क्रमशः 17, 19, 18, 16, 18 छोटे बच्चे हैं, ठीक है। कितना है? इसका एवरेज या इस कक्षा के विद्यार्थियों का औसत भार क्या होगा? 88/5 88/5 ऐसा बता रहा है। जोड़ दिए? तो हम क्या करेंगे? सिंपल इन सबको क्या करेंगे? जोड़ देंगे। क्या करेंगे? देखिए अब कैसे। ये कितना है? टोटल ये कितना है? कितना है? कितना है? कितना है? ठीक है। या तो आप ये करिए जो आप करते आ रहे हैं बचपन से, ठीक है। तीनों को सबको साथ में लेके जोड़ दीजिए, ठीक है। या तो मेरे स्टार्टिंग चलिए। ये कितना है? 17। 20 से कितना कम है? -3। ये कितना कम है? -3। ये कितना कम है? -2। प्लस भी आएगा, प्लस में भी रहेगा, मतलब 20 से ज्यादा होता है ना, तो प्लस उतना करेंगे, ठीक है। अब इसको जोड़ लीजिए, कितना आएगा? 3 4 6 कितना है? 3 4 6 4 10 12 आ गया। ये मान लीजिए 20 है, ये 20 है, ये 20 है, ये 20 है, ये 20 है। टोटल कितना हुआ? 20 25 100 ठीक है ना? 20 25 100 जो पूछ रहे हो बताओ। 100 100 हो गए। 100 में से डायरेक्टली क्या कटा देंगे? 12। कितना आएगा? इजी गोइंग। बस हम यहाँ पे ये नहीं बताने आए हैं आपको कि सवाल कैसे लगेगा, हम आपको ये बताने आए हैं कि आप कम समय में कैसे लगाएंगे। समझ में आ गया?
जैसे ये कहा गया है कि यहाँ पर 20 था, 20 मतलब मानक मान लिया गया। 20 से 17 जो है 3 कम है, 20 से 19 जो है 1 कम है, 20 से 18 जो है 2 कम है, 20 से 16 जो है 4 कम है, 20 से 18 जो है 2 कम है। और आगे भी जा सकते हैं, मान लीजिए हम 22 दे दें तो ये जो है कितना कम है? 2 बड़ा, 2 बड़ा प्लस 2 बड़ा। जी सर। चलिए अब इसी को करते हैं, ठीक है। अब सबको जोड़ देंगे, यहाँ तक तो -12 आया था, यहाँ +2 है, यानी कितना -2 कितना 10, ठीक है। अब 1 2 3 4 5 6 20 छक्के 120 होगा। 120 में से कितना घटाएगा? 10 घटा लीजिए, अब 110 ऐसे भाग दीजिए, ठीक है। 6 48 ये ना होगा, छोटा 48 बस 18.33। सिंपल जो भाग दिया जाता है 18.33 केजी एक औसत भार आएगा। क्लियर? इसमें किया कुछ नहीं गया, जो आप सिंपल फार्मूला कक्षा 6 7 8 से पढ़ते आ रहे हैं, औसत बराबर कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। क्लियर? उसी के बेस पे आपको 16.66 कितने भाग लगा? 5 से चलिए 48 का भी है, वहाँ पर 40 ही है ना, 36 रहेगा। अच्छा, देखिए सिंपल भाग बता दे रहा भाग 6 कम 6 हो गया, 5 हो गया। अच्छा हाँ सही है, हम घुमा पर 4 ठीक है, 6 से 48 हो गया। हाँ। ये सिंपल है, गुणा भाग आपको ये बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको किस चीज से निजात दिलाया गया? आपको इस चीज से निजात दिलाया जो गुणा। देखिए अब देखिए आप इसको करेंगे 9 7 16 16 8 24 24 6 30 30 8 38 2 40 ऐसे करें। एक ये करिए, एक मेरे अकॉर्डिंग चलिए कि कितना कम है बोलने लीजिए, उनको अलग जोड़िए, उनको अलग जोड़िए। 20 को जोड़ना तो सबसे आसान है, लिख दिए 20 छक्के 120, और जितना माइनस था उसको हटा दिए, जितने लोग हैं उससे हमने क्या कर दिया। क्लियर? ये है औसत पे बेस्ड सवाल। अब देखिए औसत पे बेस्ड सवाल 2 तरह के आते हैं। पहला सिंपली औसत निकालो, जैसे दे दिया 5 लोगों का भार दे देगा, 5 लोगों की क्लास में नंबर दे देंगे कि इस सब्जेक्ट में इतना नंबर पाए हैं तो इनका कितना नंबर होगा, ठीक है। ये होगा। इस तरह का दूसरा कहेगा कि x y की जगह y x होंगे, ठीक है। आप बोल रहे हैं 49, जबकि वह नंबर 49 ना होकर के कितना था 94, ऐसा था, ठीक है। यही 2 सवाल रहते हैं। एक सिंपल औसत का सवाल जैसा आप लगाए हैं वो रहेगा, दूसरा कि किसी 5 लोगों का औसत इतना है लेकिन गलती से, ठीक है, आप क्या 49 की जगह 94 बोल दिए, जबकि वो क्या है 49, तो उसका औसत क्या होगा? जब पहले क्या था, होना क्या चाहिए था, हो क्या गया है, तो उसका औसत बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा, चेंज हो जाएगा। आप बढ़ेगा घटेगा की बात छोड़ दीजिए, चेंज होगा, वो तो अभी देखा जाएगा क्या होगा, चेंज हो जाएगा। पहले 49 था, उसका जस्ट समझिए तो क्या है, तो कोई ना कोई असर तो डालेगा। तो वही उससे बेस्ड सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, इसकी औसत, इसका औसत दिया रहेगा, कहेगा कि गलती से 48 की जगह 84 लिखा गया, ठीक है, तब उसका औसत क्या होगा। पहले उसका औसत क्या था, अब उसका औसत, मतलब एक औसत देगा, दूसरा औसत आपसे पूछेगा, ठीक है। देखिए सवाल एक बोल रहा हूँ, x1 x2 औसत देगा, ये भी औसत है, ये भी औसत है, और x1 प्लस x2 का औसत निकालना है, इस तरह, ठीक है। 3 तरह के होते हैं। देखिए
पहले पे बेस्ट सवाल टाइप 1 बेस्ट लगा दिए हैं। अब सिंपल ही आता है, वो आप लगाते आ रहे हैं। तो किसी क्लास में किसी का वजन 49 kg है, किसी का 45, किसी का 40, किसी का 46, ठीक है। तो उस कक्षा का औसत क्या होगा ये बताओ, बिना पेन किए, बिना पेन घुमाए बताओ। अलग अलग वजन के लोग हैं, इसमें कितना औसत होगा? सिंपल। ट्रेडिशनल मेथड छोड़ दीजिए, पहले बता दो जैसे कर रहे वैसे करिए। स्टार्टिंग में समय लगेगा, लेकिन जब आप सीख जाएंगे तो उस समय नहीं लगेगा। पढ़े नहीं सवाल के उत्तर अपने आप आ जाएगा। देखिए यहाँ कितना है, 50 से कितना कम है? 1 माइनस ये कितना कम है? 180 बटा 4 40 आएगा, ठीक है। इसको जोड़ लीजिए, 10 14 3 17 और 1 ये हो गया कितना है? 50 50 50 कितना हो गया? 200। और कितना माइनस था? घटा दिया 182, ठीक बटे 4 4 चौका 16, 2 बचा 4 बचे 20, 4 बचे 20, ठीक है। बस हो गया। आप सिंपली 9 7 16 इस तरह से करके उसको हो जाएगा। लेकिन 7 8 अंक का मिलेगा, दोनों ऐसे जीरो नहीं रहेगा वहाँ, ठीक है। तो आपको कॉम्प्लिकेशन होगा। उस केस में आप इस तरह से करेंगे तो आपके लिए समय की बचत हो जाएगी और सवाल जल्दी हो जाएगा। उसी यूटिलाइज काम को आप कहीं और किसी दूसरे जगह लगा सकते हैं, ठीक है। देखिए एक सवाल लिखिए, सात विद्यार्थियों के भार का औसत, 7 विद्यार्थियों के भार का औसत हो गया 40.56 है। 40.56 है, ठीक है। परंतु किसी एक विद्यार्थी का वजन या भार ठीक है, वजन 48 की जगह 48 की जगह 84 लिख दिया गया। की जगह 84, अतः उसके एक्चुअल रियल औसत की गणना कीजिए। औसत की गणना कीजिए, गणना कीजिए पहले फिर हम बताएं। देखिए कितने बच्चों का औसत दिया हुआ है? 7 बच्चों का औसत कितना है? 40.5 56 नहीं कहेंगे, 4 दशमलव के बाद एक लिख। फिर क्या कह रहा है?
गलती से क्या था 48 की जगह क्या लिखा गया, 84। ठीक है। अब ध्यान समझिएगा, छोटी सी बात है कि ऐसे x1 x2 x3 मान लीजिए एक नंबर बता रहे हैं, 2 है 3 है 20 30 40 50 और 84 कितना था, 48 की जगह क्या हो गया था 84, ठीक है। यहाँ लिख दिए प्लस 84, ऐसे है। अब इसको हम क्या करेंगे, 7 नंबर है इसी तरह। अब इसको हमने क्या किया, 1 2 3 4 5 वाले 5 है, 5 से भाग दिया गया। तो यहाँ पे कोई वैल्यू आएगा, ठीक है, मतलब कोई आया 210 5 10, इसको भाग देंगे, कोई ना कोई यहाँ पर निकल कर एक वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर यहाँ समझेंगे ये क्या है, ये तो गलती से लिखा गया ना, लेकिन एक्चुअल में क्या था, आपको यह सोचना है, पहले भी सोचने पे ध्यान देना, ठीक है। सवाल चुटकी भर में लगेगा, ठीक है। आपको यह ध्यान देना कि अगर हम यहाँ 84 लिख दिए और हम यहाँ पे 48 रहता तो क्या होता, उसका एवरेज जो है कम होता कि ज्यादा होता, ये बताइए, सोच लीजिए फिर बताइए। यहाँ पर अगर हम 84 करके ही देख लिया जाता है इसको, ठीक है। लेकिन 20 30 50 40 90 और 140, ठीक है, और 140 और वहाँ कितना है 84, कितना हो जाएगा 140 84, कितना हुआ 224 भागा 5 से देंगे तो 5 चौका 20, 5 चौका 20.8 kg, समझते हैं। जब एग्जाम्पल ओपन करके समझेंगे तब उसको क्लियरिटी आएगा। बाकी देखिए 20 30 50 40 90 और 50 140, यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो 140 और 48 कितना हो जाएगा 188 बटे 5, ठीक है। 5 तिया 15 और कितना बचा 3 5 7 35 दशमलव कुछ आ रहा है, ठीक है। ये देखिए ध्यान से उत्तर देखिए, यहाँ क्या है 37.5 kg, यहाँ पे क्या है 44.8। अब बस यहीं पे सवाल है, यहीं पे आपको समझना है कि पहले क्या था, हमने क्या किया 48 की गलती से, तो 48 ज्यादा 84 मतलब कम था, हमने क्या कर दिया, जब ज्यादा लिख दिए तो एवरेज क्या आ रहा है, बढ़ गया, ज्यादा आ रहा है। लेकिन एक्चुअल में क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मतलब कम होना चाहिए। पहले हमने वैल्यू उसकी कम थी, हमने ज्यादा लिख दिया, जब ज्यादा लिख दिए तो उसकी वैल्यू भी क्या आएगी, ज्यादा आएगी, लेकिन एक्चुअल में उसका मान कम था। तो यहाँ पर इन सारे चीजों से बचने के लिए हम क्या करेंगे, बस ये सोचिए, किसी का एवरेज है आपका 40.5 है, एक बात करना, ठीक है। पहले 84 रहता तो एवरेज जाते ज्यादा करेंगे, 84 रहता एवरेज ज्यादा, 48 है एवरेज, क्लियर। तो अब देखिए इससे क्या गलती हुआ, यही गलती हुआ कि 48 की जगह इसने क्या कर दिया, यानी कि जो उसका एवरेज आया होगा उससे उसका एवरेज हमेशा क्या होगा, कम होगा, क्योंकि कम से ज्यादा लिख दिया गया है, कम को ज्यादा। तो 40.56 उसका नॉर्मल एवरेज था जो दिया हुआ है, इसको हम घटा देंगे किस चीज से, इन दोनों के डिफरेंस से। कितना है ये 84 में से 48 घटाएंगे कितना आएगा, बताओ 36 कितना आएगा 36, ठीक है। दोनों का डिफरेंस निकाल लिए, 36 कितने लोग हैं, 7 5 35.1 ये हो गया। इसमें से 40.56 में से 5.1 घटा देंगे तो कितना आएगा, घटा दीजिए
56 है, इसको 10 मान लिया जाए तो यहाँ क्या हो जाएगा 46, यहाँ पे 5 है, यहाँ 40 है, यहाँ क्या हो जाएगा एक एक अंक नहीं करेंगे बैठ के, 6 में से 1 घटा है इस तरह से, ठीक है। तो 56 में तो 10 मान लीजिए, 56 में 10 गया 46, 40 में से 5 गया 35, कितना गया 35.4, ठीक है। अब यही सवाल है, अगर आपको वहाँ पे मान दे दिया जाएगा तो आप उसका मान रख के कैसे सॉल्व नहीं करेंगे, बस उसका एवरेज देखेंगे कितना है। आप ये ध्यान देंगे कि कम से ज्यादा हो गया है कि ज्यादा से कम हो गया है, ठीक है, बस इतना ध्यान देना है। उसके बाद कुछ नहीं, आप उसको घटा नहीं, मान लीजिए कम से ज्यादा, मान लीजिए यहाँ पे रहता 72 और आप लिख दिए क्या 27, उसका एवरेज क्या आएगा, कम आएगा कि ज्यादा, कम आएगा। तो यहाँ पे माइनस ना करके हम क्या करेंगे प्लस, इसका डिफरेंस निकाल करके जितनी संख्या होगी उससे अब कोई भी एसएससी, आप जीडी की बात कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल का सवाल ले लीजिएगा, ठीक है, जाकर के एसएससी सीजीएल का कोई भी सवाल रहेगा, किरण पब्लिकेशन की एसएससी सीएचएसएल का लेंगे किताब, किसी भी एसएससी से रिलेटेड है कोई भी, तो उसमें इसी तरह के इन तीनों सवालों पे बेस्ड रहेगा। एक सिंपल औसत जिसका गुणा भाग पे बेस्ड रहेगा, दूसरा एक्स वाई की जगह वाई एक्स कर दिया गया। तो क्या किया गया ये देखिए, कम से ज्यादा रहेगा तो जो उसका नॉर्मल रहेगा उसमें से वो वैल्यू निकाल करके उसके संख्या से डिवाइड कर देंगे और फिर सॉल्व कर देंगे। क्लियर, जैसे किया गया 40.56 था, 36 ज्यादा हो गया, तो 36 कितने संख्या थी टोटल 7 लोगों का, तो 7 से भाग दीजिए, इतना आया, इसमें कितना घटा दीजिए। आप क्या करते, वैल्यू दिया रहता, वैल्यू करते उसको हटा करके फिर चेंज करते फिर रखते, समझा गया। जहां तक मेरी 90% चांस है कि सारे ज्यादातर बच्चे यही करते हैं, ठीक है, क्योंकि आप इन बेसिक ट्रिक्स के बारे में नहीं जानते हैं। इन सब से बचने के लिए ही ये चीज है कि नॉर्मल एवरेज जो दिया हुआ देने दीजिए, उसकी बात करें क्या करेंगे, जो उनका डिफरेंस है निकाल करके उसकी संख्या से भाग दे देंगे। बाकी अगर कम से ज्यादा हुआ है तो क्या करेंगे, हटा देंगे, और ज्यादा से कम हुआ है तो जोड़ देंगे, बस ये सिस्टम है। क्लियर जी सर, ये चीज है। क्या चीज नियम, चलिए जी सर, वो देखिए टाइप 2 ध्यान देंगे, लिखना नहीं है, टाइप 2.1, ठीक है। यदि कोई वैल्यू मान के कर बना रहे, बस नियम आपके लिए, ठीक है। 48 की जगह 84 हो तो, ठीक है, 48 की जगह 84 हो तो एवरेज बराबर जो नॉर्मल एवरेज रहेगा, यानी कि x माइनस डिफरेंस 84 माइनस 48 डिवाइडेड बाई संख्या यानी कि n, ठीक है। जितने लोगों का एवरेज दिया होगा वो एवरेज माइनस जो लिखा गया है वो उसका डिफरेंस, और जितने लोगों का एवरेज है उसी से हम क्या करेंगे, भाग देंगे। पहले क्या था 48, बाद में क्या हुआ 84, तो क्या हो गया, बढ़ गया, इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे, घटा के उसको बराबर करेंगे, तब एक्चुअली पहला। दूसरा क्या है, यदि 72 की जगह क्या हो जाए 27 हो तो, 72 की जगह क्या हो 27 हो तो, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एवरेज बराबर x क्या जाएगा प्लस 72 माइनस 27 बटे जो भी संख्या है s ब्रैकेट में n क्या है, जितने लोगों का एवरेज, जितने लोगों का औसत दिया होगा, ठीक है। ये है आपका नियम का है, ठीक है।
फर्स्ट ऑफ ऑल आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम सुधीर कुमार है और मैं राष्ट्रीय इंटरमीडिएट कॉलेज बारी डिस्ट्रिक्ट महाराजगंज में रसायन विज्ञान प्रवक्ता के पद पे हूँ। और इस नेशनल फिजिकल एकेडमी में मैं आप लोगों को मैथ्स का सिलेबस पढ़ाऊँगा। ठीक है। फोटो नहीं निकल हमें फोटो सुंदरता है।